हम लोगों ने पैटर्न देखा था सिलेबस का कि सीटेट में क्या क्या पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो सीटेट में कल एक बार आपको रिकॉल कर दूं कि सीटेट पेपर 1 हो या 2 हो, दोनों में सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस, यानी पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस। तो ये सीडीपी आपका 30 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स का, हिंदी 30 मार्क्स का, मैथ 30 मार्क्स का और ईवीएस भी 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं पेपर 1 में। ठीक उसी प्रकार पेपर 2 में पहला हुआ सीडीपी, ये भी 30 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स का, हिंदी 30 मार्क्स का, मैथ्स 30 मार्क्स का, और यहाँ पे आपका एक ग्रुप होता है साइंस और एसएसटी, ये आपका 30 मार्क्स का। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। तो सीडीपी यहाँ पे 30 मार्क्स का हो जाता है, और इंग्लिश 30 मार्क्स का, हिंदी 30 मार्क्स का, मैथ 30 मार्क्स का और साइंस और एसएसटी 30 मार्क्स का। तो एक चीज मैं बता दूं, रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको, ताकि आप अपना जो सब्जेक्ट है उस पर आप अपना कमांड बना सके। तो इंग्लिश में मैं बताया था कि 15 + 15, इजी करने के लिए आप खुद से भी ऐसे कर सकते हैं, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड रहे। यानी तो इंग्लिश आपका 15 नंबर का और 15 नंबर का इधर, यानी टोटल मार्क्स आपका 30 है। इसमें ये इंग्लिश आपका ये सब्जेक्ट वाइज हो जाएगा, ये आपका पेडागोजी हो जाएगा, सब्जेक्ट पेडागोजी, सब्जेक्ट और पेडागोजी। मगर हाँ, मैथ में यहाँ मिस्टेक हुआ, मैथ में यहाँ आपका 20 नंबर का ये सब्जेक्ट से पूछा जाता है और 10 नंबर का आपका पेडागोजी पूछा जाता है। तो यहाँ पे साइंस में भी आपका 20 मार्क्स का और यहाँ पे 10 नंबर का आपका पेडागोजी पूछा जाता है। तो मैंने कल ही बता दिया था, आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। एग्जाम डेट है आपका 8 फरवरी। कब है? 8 फरवरी 2026, यानी बहुत नजदीक है समय। आपका 2 महीने के अंदर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आइए आज मैं आपको मैथ का सिलेबस बता देता हूं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है और पेपर 2 का सिलेबस क्या है, कौन कौन चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 में अगर आते हैं तो पहला है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ये नंबर सिस्टम मैं आपको ये भी बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो एक दूसरे में जो पेपर है, पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में है, वो कौन कौन है? पहला है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पेपर 1 में भी पूछा जाता है और नंबर सिस्टम पेपर 2 में भी पूछा जाता है। दूसरा है आपका डिवीजन। पेपर 1 में आपका है दूसरा डिवीजन। ये आपका नंबर सिस्टम 0 से ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, डिवीजन 1 नंबर का, यूनिट डिजिट 1 नंबर का, बोर्ड मास आपका मानते हैं 1 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो पहला आपका हुआ नंबर सिस्टम, दूसरा आपका हुआ डिविजिबल, तीसरा हुआ आपका यूनिट डिजिट, चौथा हुआ आपका बोर्ड मास। पांचवा से आपका जो चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड क्यूब। क्या है? स्क्वायर एंड क्यूब। ये आपका 5th चैप्टर है। और 6th चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन। तो स्क्वायर एंड क्यूब से भी प्रश्न जो है 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 7वां चैप्टर है आपका फैक्टर। कौन है? फैक्टर। फैक्टर से आपका 1 क्वेश्चन, फ्रैक्शन से आपका 1 से 2 क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस ले आपका ये इससे प्रश्न तो भर भर के पूछे जाते हैं, हालांकि 1 से 4 तक आप ले सकते हैं। और ये हो गया 9वां चैप्टर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। 10वां हो गया आपका टाइम, ये 1 नंबर का। और 11वां जो होता है आपका जो चैप्टर है वो पूछे जाएगा वेट एंड मेंसुरेशन मेजरमेंट से, वेट एंड मेंसुरेशन से। और 12वां जो चैप्टर है आपका पैटर्न है, 13 है आपका मेंसुरेशन है, 14 है आपका जियोमेट्री है, 15 आपका डाटा हैंडलिंग है, 16 आपका मिसलेनियस है और 17 आपका रीजनिंग है। रीजनिंग से का प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यानी टोटल पेपर 1 में अगर मैं बता दूं, पेपर 1 में टोटल चैप्टर कितने हैं? 17। और मैं बताया था कि मैथ जो है आपका 30 मार्क्स का आता है, यानी
मैथ्स आपका टोटल 30 मार्क्स का आता है। 15 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा और 50 नंबर आपका पेडागोजी होगा। अगर हालांकि सीटेट के पेपर में पेडागोजी का बहुत अहम योगदान है। अगर जो बच्चे अपना पेडागोजी को मजबूत कर लेते हैं तो बहुत उनको एग्जाम में आसानी होगी। हालांकि मैं चैप्टर ये आपका डिस्कशन करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या करना है। पेपर 2 में आते हैं। पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम और दूसरा चैप्टर आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। यह 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तीसरा है आपका सिंप्लीफिकेशन, चौथा है अलजेब्रा। ये 1 से लेकर 4 तक प्रश्न आते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा में 4 प्रश्न आते हैं। पांचवा है आपका परसेंटेज और ये छठवां चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और सातवां चैप्टर आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसमें आपका 2 प्रश्न आते हैं। आठवां चैप्टर है आपका सिंपल इंटरेस्ट और 9वां चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे आपका एक क्वेश्चन आता है। 10वां चैप्टर है आपका एवरेज, इससे एक प्रश्न आता है। मेंसुरेशन से आपका ये और ये जियोमेट्री से, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंसुरेशन और जियोमेट्री पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इससे जो प्रश्न आते हैं 7 से 8 प्रश्न आने की संभावना होती है। ये और आपका 13वां चैप्टर है 13 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी आती है। इससे एक प्रश्न है और लास्ट है 14 स्टैटिस्टिक्स में ये आपका एक प्रश्न आता है। यानी टोटल में आपका सिलेबस में समझा दिया, बता दिया कि पेपर 1 में कितने चैप्टर हैं और पेपर 2 में कितने चैप्टर हैं। तो आप देख सकते होंगे कि पेपर 1 में टोटल 17 चैप्टर यानी 17 चैप्टर हैं। जो मैथ के बच्चे, जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं, उनको 70 चैप्टर पर कवर करना होगा। और पेपर 2 में जो पेपर ये सब्जेक्ट है 14 चैप्टर से आपका पेपर 2 में मैथ पूछे जाते हैं। हालांकि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए पूर्ण होनी चाहिए, ताकि आप स्टेट के पेपर ही नहीं, आपसे बिहार टीआरई की थोड़ी लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे भी तो कर रहे हैं। केवीएस का भी है आपका, ये सारी जो है SSS का भी है। तो आगे सब जो सारी तैयारी है तो उसके लिए भी तो करना है। तो आपको अपना तैयारी मजबूती से करना होगा, अच्छे से करना होगा। 2-3 महीने सिर्फ आप मेहनत कर लीजिए, आपका स्टेट पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैथ का सिलेबस कितना था और ये मैथ का जो पेपर जो चैप्टर वाइज है ये कितना था पेपर 1 का, और पेपर 2 का चैप्टर कितना था। अब मैं बताया कि आपका जो एग्जाम है 8 फरवरी 2026 को निर्धारित किया गया है। तो पेपर 2 वाले जो बच्चे हैं, हाँ आपको एक चीज और मैं बता दूं, पेपर 1 के बच्चे हो या पेपर 2 के बच्चे हो, कि आपका सीडीपी जो है बहुत ही जरूरी है। सीडीपी आप देख लीजिए कि सीडीपी जो है किसमें कितना आता है। एक पहला जो सीडीपी है, सीडीपी एक तो चैप्टर ही है आपका 30 मार्क्स का है। दूसरा आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में 15 नंबर का, हिंदी में आपका 15 ये हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, और मैथ हो गया 50 और ईवीएस हो गया 50। यानी पेपर 1 में भी अगर देख लेते हैं तो सीडीपी का योगदान कितना है 30, 30, 60, 30, 90। यानी आप ओनली सीडीपी पर भी अगर फोकस करते हैं तो पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा ओबीसी और ईबीसी वाले बच्चों का। हालांकि इसमें सब्जेक्ट भी तो है, अगर आप सब्जेक्ट पर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और अच्छे मार्क्स ले पास आउट होंगे। लेकिन क्वालिफाई तो सभी हो जाते हैं, वो थोड़ा अच्छा मार्क्स लाना थोड़ा सा ये आपके लिए भी अच्छा होता है और आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। तो जो अभी जो यहाँ पे मैंने 15 मार्क्स का यहाँ पे लिखा है ये पेपर 1 का था। अगर पेपर 2 में देखें तो यहाँ पर 10 नंबर का हो जाएगा, और यहाँ पे साइंस और SST आपका यहाँ पे देखेंगे तो 10 नंबर का हो जाएगा, और 20 नंबर का आपका सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आपको सीडीपी पे भी काम करना है और अपने सब्जेक्ट पर, यानी सीडीपी प्लस सब्जेक्ट पर अगर काम करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। मैंने बताया था कि जनरल के लिए 92, ओबीसी, ईबीसी और ST और SC के लिए 82, इतना मार्क्स लाना है। आपका एग्जाम जो होगा वो क्लियर हो जाएगा और आप
आने वाले एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। जैसे टेट क्वालिफाई अगर हो जाता है आपका, तो बिहार का जो TRE-4 है वो आने वाला है, KVS का आने वाला है ना, केंद्रीय विद्यालय जितने सारे हैं वो सारी चीज़ों का आने वाला है, DSSB का आने वाला है। तो आपको मैं मैथ का सिलेबस बता दिया हूँ। इसी तरह आगे मैं आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस बता दूंगा कि साइंस का सिलेबस क्या है, CDP का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ये फिर क्या बोलते हैं आपका EVS का सिलेबस क्या है। तो तब तक थैंक यू सो मच।